वेलकम टू एनसीईआरटी स्पेशल क्लासेस विद मी। पिछले वीडियोस में हमने पंचायती राज टॉपिक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पंचायती राज टॉपिक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निर्दिष्ट कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हमें सत्य कथन की खोज करनी है। पहला कथन है ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार एवं अल्प रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अर्जक रोजगार का सृजन। यह कथन गलत है। मंद कृषि मौसम की अवधि में सहायता तथा कार्य हेतु इच्छुक समर्थ वयस्कों के लिए रोजगार का सृजन। यह भी कथन गलत है। जीवन के अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, विधि की समझ क्षमता एवं बिना भेदभाव की सुरक्षा की गारंटी। यह कथन भी गलत है। देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद सुनिश्चित करना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद सुनिश्चित करना 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निर्दिष्ट कथन है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही कथन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वयस्कों की सभा है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वयस्कों की सभा है। ग्राम सभा के सदस्य 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ग्राम सभा का सदस्य बनने की योग्यता वही रखता है जिसका नाम गाँव की मतदाता सूची में हो। जी हाँ, यह कथन भी सही। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। उपर्युक्त सभी कथन ग्राम सभा के संबंध में सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है ग्राम सभा के कार्यों के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया है यह ग्राम पंचायतों को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने पर रोक सकती है। इसके साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो इसकी निगरानी भी करती है। तो हमारा दूसरा कथन भी सही हो जाएगा। तो हमारे ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सत्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है। हमें चुनना है कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन है ग्राम पंचायत के प्रधान का निर्वाचन ग्राम सभा द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। तो यह कथन गलत है। अप्रत्यक्ष मतदान से नहीं अपितु प्रत्यक्ष मतदान से होता है। ग्राम पंचायत के कार्यों में स्थानीय कर लगाना तथा कर संग्रहण करना शामिल है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायतों को अधिकतम धन केंद्र सरकार के अनुदान से प्राप्त होता है जिसमें राज्य सरकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह कथन गलत है। तो हमें चुनना था कौन सा कथन असत्य। तो 1 और 3 असत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 1 और 3 कथन गलत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना निम्नलिखित में से किन किन चीज़ों की व्यवस्था करता है। उपर्युक्त में से कौन सी कथन सत्य है। हमें चुनना है कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है जिला योजना समितियों का गठन करने की। जी हाँ, बिल्कुल सही है। जिला योजना समितियों का गठन करने के। दूसरा है राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने की। हमें चुनना है किन किन चीज़ों की व्यवस्था करता है। तो पहला कथन था जिला योजना समितियों का गठन करने की। तो यह कथन हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि जिला योजना समितियों का गठन 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं बल्कि 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ है। अगला कथन है राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने की। यह कथन सही है। राज्य वित्त आयोगों की स्थापना करने की। यह कथन भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 सत्य हो जाएंगे। पहला कथन इसलिए गलत है क्योंकि जिला योजना समिति के गठन तथा संवैधानिक मान्यता के लिए 74वां संविधान संशोधन उपबंध किए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य के निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। हमें चुनना है कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है पंचायतों के समस्त निर्वाचनों का संचालन करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। पंचायतों के समस्त निर्वाचनों का संचालन करता है। दूसरा कथन है यह राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह कथन भी सही है। इन्हें अपने पद से उसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपदस्थ किया जाता है। यह कथन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। 1, 2, 3 तीनों कथन सत्य हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें और उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। हमें चुनना है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन दिया हुआ जिला परिषद राज्य सरकार और ग्रामीण प्रशासन के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जी हाँ, यह कथन बिल्कुल सही है। जिला परिषद राज्य सरकार और ग्रामीण प्रशासन के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जिला परिषद के सदस्यों की सूची में संबंधित जिलों की पंचायत समिति के अध्यक्ष को छोड़कर अन्य सभी संसद सदस्य, विधानसभा तथा विधान परिषद के सदस्य, सहकारी समितियों के प्रतिनिधित्व को भी सम्मिलित किया जाता है। तो यह कथन हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें महिलाएं सहकारी समितियों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। तो
यह कथन हमारा गलत है। अगला कथन है, राज्यों में कृषि, समाज कल्याण तथा सामुदायिक विकास से संबंधित सभी कार्यों को संपन्न कराने की जिम्मेदारी जिला परिषद की होती है। तो यह कथन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका संपन्न कराने की जिम्मेदारी जिला परिषद की नहीं होती है। राज्यों में कृषि, समाज कल्याण, सामुदायिक विकास से संबंधित कुछ कार्यों को संपन्न कराने की जिम्मेदारी जिला परिषद की होती है, ना कि सभी कार्यों को संपन्न कराने की। जिला परिषद जिले की पंचायत व्यवस्थाओं के कार्यों का पर्यवेक्षण भी करती है। तो यहाँ पर दिया था सभी कार्यों को संपन्न कराने की जिम्मेदारी जिला परिषद की होती है, तो इसीलिए यह कथन गलत हो जाएगा। हमें चुनना था कौन सा कथन सत्य है, तो केवल एक सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, केवल एक सही है, 2 और 3 गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, न्याय पंचायत के संबंध में दिए गए कथनों में कौन सा कथन असत्य है। हमें चुनना है कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन दिया, न्याय पंचायत सभी राज्यों में कार्य कर रही है। तो यह कथन बिल्कुल गलत है। न्याय पंचायत सभी राज्यों में कार्य नहीं कर रही, तथापि अधिकांश राज्यों में यह कार्य कर रही है। अगला कथन है, न्याय पंचायत से सभी सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो गलत है। न्याय पंचायत के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, ना कि मनोनीत होते हैं। न्याय पंचायतों को अपराधियों पर जुर्माना लगाने का अधिकार नहीं है। तो यह कथन गलत है। न्याय पंचायतों को अपराधियों पर जुर्माना लगाने का अधिकार है। न्याय पंचायत दीवानी और फौजदारी के छोटे छोटे मामलों का निपटारा करती है, इसे कुछ दंड देने का अधिकार भी। मुख्य रूप से यह अपराधियों पर जुर्माना लगा सकती है। तो हमें चुनना था कौन सा कथन असत्य है। तो इसके सभी कथन असत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें चुनना है कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन दिया है, किसी भी व्यक्ति के लिए, हमें चुनना है कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन दिया है, किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है। तो गलत हो जाएगा, क्योंकि निर्धारित आयु 25 वर्ष नहीं अपितु 21 वर्ष है। तो यह पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है, पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए जारी रहती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है कि पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात निर्वाचित पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए, शेष समय के लिए ही जारी रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो गया, केवल एक गलत है, क्योंकि दूसरा हमारा कथन सही है। तो हमें चुनना था कौन सा कथन असत्य है। तो केवल एक असत्य है, दूसरा सही था। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है सलाहकार निकाय, सलाहकारी समिति, समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी प्रशासनिक अधिकारी सही हो जाएगा। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकारी है। यह ग्राम पंचायत जिला परिषद के मध्य संपर्क स्थापित करती है। पंचायत समिति अपने चुने गए सदस्यों में से प्रमुख तथा उप प्रमुख का निर्वाचन भी करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रशासनिक अधिकारी। इसी के साथ में हमारे पंचायती राज टॉपिक से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।